चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। यहां पर बोला गया है कि अ रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, यहां पर दिया हुआ है, और जी एक्स यहां दिया हुआ है। देखिए जो भी वैल्यूज दी हैं 0 से लेकर 3 तक आपको एक्स स्क्वायर आएगा, 3 के बाद अगर 10 तक जाएंगे तो 3x आएगा। इसी तरीके से 0 से 2 तक तो एक्स स्क्वायर है जी एक्स ये, और उसके बाद 10 तक, 2 से 10 तक 3x है। और ये भी बताना है शो दैट f इज अ फंक्शन है, g इज नॉट अ फंक्शन, ये भी आपको बताना है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। fx तो इस तरीके से है, तो ये देखा जा रहा है इसमें, अगर हम क्लोजली देखें तो 0 से 3 तो एक्स स्क्वायर है, 3 से 10 जो है वो 3x है। तो x 3 पे क्या है, व्हाट इज x एट 3, दैट इज 9, fx इक्वल टू 9। और fx यहां पर कैसे करेंगे, देखिए 3 इधर से अगर लेंगे तो 3 स्क्वायर, ये वाला मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जब हम 3 के लिए एक्स स्क्वायर को मारेंगे तो 9 आएगा। जब 3 डाल के 3 को लेके हम यहां डालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9। तो एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इज 9। देयरफॉर यहां पर 0 से लेकर 10 तक इमेज ऑफ एफ एक्स इज दे आर यूनिक, दे विल बी यूनिक। और इसीलिए जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। लेकिन यहां पर अगर हम आए और यहां पर देखें कि 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 10, तो क्या करते हैं कि हम 2 पे वैल्यू चेक करते हैं। 2 पे वैल्यू चेक करेंगे, जी एक्स यानी x की जगह 2 डालिए आप, 2 स्क्वायर इज 4, और जी एक्स की जगह आप अगले वाले में मतलब इस 3x में आप 2 डालिए 6। अरे ये तो भिन्न हो गया, 4 और 6 ये तो अलग हो गए। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। आपके किसी भी एक वैल्यू जो डोमेन में है उसकी 2 रेंज में 2 इमेजेस नहीं हो सकती। यहां पर देखिए आपको बिल्कुल y फॉर सर्टेन वैल्यू इज 9 एंड y अगेन फॉर सम अदर वैल्यू इज ऑल्सो 9, यानी कि 9 के लिए आपके पास देर आर 2 व्यू, जो भी इमेज आप यहां ले रहे हैं वो आपको 9 ही मिल रही है, यानी रिपीटेशन ऑफ इमेज नहीं है। यहां पर देखिए आपको जी एक्स के बाद 4 मिल रहा है उसी वैल्यू पे, उसी वैल्यू जी एक्स 2 पे जी एक्स कुछ और मिल जा रहा है। ये फंक्शन के लिए नहीं है, एक रिलेशनशिप हो सकती है बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन 2 में आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड दिस। इसमें करना क्या है कि जो एफ एक्स के अंदर वैल्यू आती है वो सीधा यहाँ रिप्लेस कर देनी है, यानी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1.1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ये 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू निकालिए 2.1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, आपको डोमेन निकालना है, उसका डोमेन निकालना है। तो ये डोमेन निकालने का तरीका ये, अभी जैसे मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि आपको ऐसी चीज निकालनी है जिससे कोई चीज अनडिफाइंड ना हो जाए। रूट के अंदर ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जिसका रूट ही नहीं निकल सकता। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को लें तो इसको फैक्टराइज करिए, ऊपर की कोई आवश्यकता नहीं है, या कर भी दीजिए अगर होता है तो, लेकिन नीचे को जरूर करिए। कोई भी चीज 0 से अनडिफाइंड होती है, ये चीज डिफाइंड ही नहीं है मैथमेटिक्स में, इसको लेते ही नहीं है। ये चीज को हमेशा इस कंडीशन को हम से बचते हैं या इस कंडीशन को आने ही नहीं देते। प्रोग्रामिंग जिन्होंने की होगी उन्होंने भी देखा होगा कि बाय 0 में आपका प्रोग्राम ही हैंग हो जाता है, अनडिफाइंड एरर, लॉजिकल एरर कहते हैं इसको। तो अब इसमें x 6 नहीं हो सकता, x यानी अगर मैं x - 6 और x - 2 को अलग अलग 0 रखूं तो एक बार 6 आएगा, एक बार 2 आएगा। तो ये 0 कोई भी दोनों में से 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो 6 और 2 यानी R में से आप 2 और 6 हटा दीजिए और बोलिए कि ठीक ये हमारी डोमेन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया रूट के अंदर वही वैल्यू आनी चाहिए जो जायज है। तो x - 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी रूट कुछ वैल्यू आएगी, अगर 0 से कम आएगा तो इनडिफाइंड होता है, उसके लिए अलग मैथमेटिक्स है, उसके लिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ मुद्दा नहीं है।
बस आप ये मानिए कि अंदर इसके 0 से ऊपर ही वैल्यू आएगी, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो 1 इंक्लूसिव ले लीजिए और बाकी इनफाइनाइट कुछ भी डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी डोमेन हो गई। अच्छा, रेंज क्या होगी इसकी? आपने रेंज कभी देखा है रूट की कि वो 0 से नीचे जा रहा है? नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो 0 से शुरू, 0 का रूट 0 होता है, उसके बाद आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 0 को इंक्लूसिव ले लीजिए और इनफाइनाइट को राउंड कर दीजिए। ये आपका दिस वैल्यू विल बी द रेंज। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। डोमेन और रेंज निकालनी है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 की। अब x माइनस 1 में आप देखिए, x में तो कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो ये डिवाइडेड बाय 0 है, ना तो कोई रूट है इसमें, तो x में कोई भी वैल्यू डालिए तो डोमेन तो आपके R आ जाएगी, यू कैन हैव एनी वैल्यू। बट रेंज इसकी बहुत ज़बरदस्त आएगी क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो आपके पास नेगेटिव जाने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, आप नेगेटिव कभी जा ही नहीं सकते क्योंकि मॉड है ना। मॉड तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कर देता है जो भी अंदर आएगी, तो ये हमेशा आपकी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। इसकी रेंज जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट ऐसे कर सकते हैं आप, कॉमा, और 0 इसमें इंक्लूसिव है तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, मतलब रिलेशन के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, रेंज निकालनी है, तो क्या करें, एक एक वैल्यू डालते जाइए, 0 प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था कि आप कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। बस ऐसी कोई वैल्यू मत डाल दीजिएगा जिससे कुछ इनफाइनाइट या कुछ अनडिफाइंड आ जाए। इनफाइनाइट आ सकता है, डिफाइंड अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं आप। रेंज ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 0 और 1। तो यहाँ पर आप रेंज अगर इसकी देखेंगे तो हमेशा ये 0 से ऊपर, यहाँ से 0 से शुरू हुई है और हमेशा 0 से ये 1 के बीच में ही लाई कर रही है। रेंज इसकी होगी 0 से 1, 0 इंक्लूसिव, 0 इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एफ एक्स आपको दिया हुआ है x प्लस 1, जी एक्स दिया है 2x माइनस 1। एफ प्लस जी निकालना है, एफ माइनस जी निकालना है, एफ बाई जी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये एफ बाई जी, एफ प्लस जी, ऐसा कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, ये फंक्शन है, फंक्शन पे एक्शन हो रहे हैं। तो एफ एक्स जी एक्स आपको दिया है, एफ जैसे आपको समरी में बताया था मैंने, टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, एफ प्लस जी एक्स इज एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, 3x माइनस 2। एफ प्लस जी एक्स इज 3 माइनस 2, एफ माइनस जी एक्स तो अलग से एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दीजिए, एक्स माइनस एक्स प्लस 4 आएगा। और एफ बाय जी एक्स आप करेंगे तो एफ एक्स बाय जी एक्स अलग अलग करेंगे, ये एक्स प्लस 1 बाय 2x माइनस 3 आएगा। जहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो x है इट कैन नेवर बी 3/2, क्योंकि अगर 2x माइनस 3 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल। तो x जो है वो 3/2 आएगा, दैट कैन नेवर हैपन, वरना ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमारे पास एक f फंक्शन दिया है z टू z, एफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी। अब आपको ए एक्स प्लस बी मिला है, दिस ए एक्स प्लस बी, डिटरमाइन ए एंड बी। तो इसमें तो बहुत ही अच्छा दिया है, एफ एक्स ए एक्स प्लस दिया हुआ है। देखिए पहले 1 है फिर 1 है, आप 1 डालिए, पहले ए एक्स प्लस एक्स में 1 डालिए, आपको एफ एक्स क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसके बाद ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह आप 2 डाल दीजिए, आपको ये 3 मिल रहा है। तो ऐसे चारों कॉम्बिनेशन बना लीजिए, बल्कि 4 कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, 2 वैल्यू हैं, 2 ही से काम चल जाएगा, 2 से काम चलाएंगे आप, ए और बी 2 और -1 पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। लेट आर बी अ रिलेशनशिप, एक एन टू एन नेचुरल नंबर, जहां पर रिलेशनशिप ये है कि ए और बी, जहां पर ए बी स्क्वायर के बराबर है, और द फॉलोइंग ट्रू, ए इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। देखिए आप बोल रहे हैं कि ए और बी नेचुरल नंबर है और ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो हमें ए और ए बताना है, ए और ए।
तो देखिए आप अगर कोई वैल्यू ले लें 2, उसका स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर यानी 4। क्या ये 2 और 4 ए है? ए बिलोंग्स टू आर? ये 2 नहीं है क्योंकि 2 और 4 आ रहे हैं, ये ना ये है ना ये ए है। इसी तरीके से आप यहां पर आइए, आप 9 और 3 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 और 3 क्या है? 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये हमने एक पेयर बनाया, जैसे इन्होंने कहा ना ये ए और बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमने एक पेयर बनाया 9 और 3, ए और बी, जिसमें देखिए 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और बी ये रिलेशनशिप को भी निभा रहा है। लेकिन क्या 3 9 स्क्वायर होता है? ये तो नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ए और बी बिलोंग कर रहे हैं तो बी और ए बिलोंग करेंगे, बी और ए भी आपके इसको आर को बिलोंग करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से ए बी बी सी ए सी, देखिए इसका कंसेप्ट क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि आपको ए और बी इस तरीके से चूज करने, बी और सी ऐसे चूज करने जिससे आप ये प्रूविंग कर सकें। तो देखिए ए और बी मैंने यहाँ पर चूज किया 9 3, ये बिलोंग करता है ए और बी, और ये एक वैल्यू और मैंने ली आपको बी और सी। तो ए और बी और सी, क्योंकि ये सारे के सारे एन को बिलोंग करते हैं, और 9 3 स्क्वायर के बराबर होता है, और 16 1400 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल मैंने सही नंबर्स लिए हैं, क्योंकि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। मैं जब भी कोई यहाँ पर एक वैल्यू लूंगा वो इसका स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 16 लिया तो 4 का स्क्वायर है, तो 9 और ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपका ए और सी यानी 9 और 4 उठाता हूं ये, तो क्या 9 4 का स्क्वायर है? ये तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी बिलोंग टू आर, बी और सी बिलोंग टू आर, दैट डज नॉट मीन्स ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी 9 और 4 बिलोंग करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए बी आपको दिया है, एक एफ पी दिया हुआ है फंक्शन, आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें तो देखिए ऐसा कर दीजिए आप, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सीधा आप यूं बना लीजिए, ठीक है। और इसको बनाने के बाद आप 1 2 3 4 यहां लिख दीजिए, 1 5 9 11 15 और 16 लिख लीजिए, और इनको इस तरीके से एरो से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए 1 1 1 5 1 9 इस तरीके से आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपको 1 5 2 9 ये आपको दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, और इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप है कि नहीं। तो अगर ए क्रॉस बी आप लें और आप ये ए क्रॉस बी निकालें और आप ये वैल्यूज लें जो यहाँ पर दी गई हैं, वो अगर इसके अंदर लाई कर रही हैं, ए क्रॉस बी के अंदर, इस पूरे के अंदर ये वैल्यूज लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, रिलेशन है। तो रिलेशन तो बन गया, क्योंकि ये सारी देखिए ए क्रॉस बी के अंदर ये सारी चीज वैल्यूज जो प्रोग्राम में दिए वो लाई कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखिए, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट टू करस्पॉन्ड टू डिफरेंट इमेजेस, आप देखिए 2 पे बाद 2 के पास 9 एंड 11, दैट इज 9 एंड 11, 2 के पास देखिए 9 भी है 11 भी है, ये 2 के पास 9 भी है 2 के पास 11 भी है। ये नहीं हो सकता है, एक ही डोमेन के 2 रेंज नहीं हो सकते। अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशनशिप हो सकती है, फंक्शन नहीं है। अब यहां पर आते हैं, एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाय डिफाइंड बाय ए बी ए प्लस बी इज अब इससे फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। हमको ये बताना है फंक्शन है कि नहीं। तो ये हमारे पास है, वी नो दैट अ रिलेशन है फ्रॉम सेट, ये रिलेशन फंक्शन तब बनता है कि सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, जैसे आपने पिछले बार देखा था। सिंस 2 6 माइनस 2 और 6 और -2 -6 दिस बिलोंग टू जेड, हम इनको लेते हैं। अब देखिए 2 इंटू 6 और 2 प्लस 6 ए इंटू बी ए प्लस बी। इसी तरीके से -2 इंटू 6 -2 प्लस 6 हमने दोनों को यहां रखा, पहले ये रखा फिर ये रखा। 12 8 12 -8। अब देखिए खुद ही आप 12 की 8 भी आ रही है, 12 की -8 भी आ रही है, ये तो वायलेशन है।
एक रिलेशन फंक्शन तभी बनता है जब उसकी दो इमेजेस नहीं एक जैसी ये नहीं हो सकती. दिस कैन नॉट बी 12 की एक बार 8 आ रहा है, एक बार -8 आ रहा है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हेंस दिस इज रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं. हमारे पास ए दिया हुआ है. लेट एफ इज फ्रॉम ए टू एन नेचुरल नंबर तक इज डिफाइंड बाय द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. फाइंड द रेंज ऑफ एन. हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. अब हमको ये ए दिया हुआ है. अब ये ए से एन तक है. तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा इसका? देखिए प्राइम फैक्टर 9 3, 10 का 2 5, 11 का केवल 11, 12 का 2 और 3, 13 का 13. तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3. तो हाईएस्ट प्राइम जो फंक्शन बेसिकली क्या दिया हुआ है ये तो निकालना है ना कि एफ एन इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ. तो हमने इसके क्या किए कि पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालिए फिर हाईएस्ट ले लेंगे. इनका हाईएस्ट क्या है? पहले वाले का 3 है. इस तरीके से दूसरे में 5 आ गया, 11 आ गया. मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा वो ले लेंगे. तो रेंज क्या होगी इसकी? 5 3 5 11 और 13, क्योंकि 3 रिपीटेशन है ना, यहाँ पर 2 रिपीटेशन है. तो ये आपकी रेंज हो गई. तो इस तरीके से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की हो गई.